Good morning class, I am Pranshi Rastogi. Today we are discuss the next chapter in business organization planning. What is planning? Planning is deciding in advance what to do and how to do. क्या है प्लानिंग क्या होता है? डिसाइड किया जाता है एडवांस में कि what to do and how to do, क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. Thus planning is closely connected with the creativity and इनोवेशन. कह रहा है कि कोई भी अगर मैनेजर होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई भी प्लान फॉर्मुलेट करेगा, उससे पहले वो ये सोचेगा कि कैसे उस प्लान और टास्क को कैसे कंप्लीट करना है. और उस प्लानिंग में क्या होता है? कनेक्टिविटी, क्लोजली कनेक्टेड किससे होती है? क्रिएटिविटी और इनोवेशन से. बट द मैनेजर वुड फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्ट. कह रहा है इसमें क्या होता है? सबसे पहले सेट ऑब्जेक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट सेटअप किया जाता है कि क्या ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का. एंड ओनली देन अ मैनेजर नो वेयर ही इज़ टू गो. उसके बाद उसको ये प्लान उसको ये पता होता है कि वेयर ही हैज़ टू गो, उसे जाना कहाँ है. प्लानिंग सीक टू द ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो. कह रहा है कि प्लानिंग क्या होता है? एक तरह का ब्रिज होता है और गैप होता है बिटवीन किसके लिए? वेयर वी आर, कहाँ हम हैं, और वेयर वी वॉन्ट टू गो, और हमें कहाँ जाना. मतलब एक सेट ऑफ गोल है, उसके गोल सबसे पहले तो सेट किया जाता है गोल कि हम लोग इस टाइम किस कहाँ तक इंक्रीमेंट किए या कहाँ तक डेवलप हुआ है प्लान हमारा, उसके बाद हमें कहाँ पहुँचना है, तब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. फिर प्लानिंग इज़ व्हाट मैनेजर एट ऑल द लेवल डू. कह रहा है प्लानिंग क्या होती है कि जो ऑल द मैनेजर डू करते हैं, जो भी वर्क करते हैं. इट रिक्वायर मेकिंग डिसीजन सिंस इट इन्वॉल्व मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. Planning involves setting object and developing appropriate course of action to achieve these object. कह रहा है कि जो प्लानिंग है उससे क्या होता है? सेटिंग करना, ऑब्जेक्ट पहले तो सेट करना, फिर डेवलप करना एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन कि कैसे अचीव कर लें हम ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल द मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन. कह रहा है जो ऑब्जेक्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हर एक मैनेजमेंट के लिए कि हमें क्या डिसीजन लेना और कैसे एक्शन करना है. प्लानिंग प्रोवाइड अ रैशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं? प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव जो भी है उसको अचीव कर सकते हैं. ये हमारा था क्या? प्लानिंग. अब कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के लिए मेजर बेनिफिट होते हैं प्लानिंग के. सबसे पहला, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. बाय सेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन. कह रहा है कि कुछ भी चीज़ हम लोग एडवांस में ही सेट कर लेते हैं, उससे हमें ये पता चलता है, ये डायरेक्शन जो प्लान होता है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करना है. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? टाइम टेबल सेट कर लेते हैं ना, इतने टाइम पे हमें ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है. तो वो हमें डायरेक्शन देता है कि हर एक टाइम पे क्या क्या चीज़ पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है. वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल और ऑब्जेक्ट आर क्लियर स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन. कह रहा है प्लानिंग इंश्योर करता है जो भी गोल और ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली स्टेटेड रहता है पहले से, फिर वो हमें गाइड करता है कि डिसाइड करता है कि किस तरह से हमें एक्शन करना है और किस डायरेक्शन में एक्शन होना चाहिए. If the goal are well defined, employees are aware of what organization has to do and what they must do to achieve these goal. कह रहा है कि अगर गोल पहले से वेल डिफाइंड रहता है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी पता होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या चीज़ अचीव करनी है अपने बिजनेस में और किस डायरेक्शन में उनका गोल क्या है. If there is no planning, employee would be working in different direction and organization would not be able to achieve its desired goal. अगर हम लोग पहले से अब प्लानिंग नहीं करेंगे और कोई भी गोल डिसाइड नहीं करेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेंगे और इससे क्या होगा? वो अचीव नहीं कर पाएंगे डिज़ायरेबल जो भी गोल था उनका. फिर प्लानिंग reduce the risk of uncertainty. Planning is an activity which enable a manager to look
ahead and participate changes. By deciding in advance the tasks to be performed, planning shows the way to deal with the changes and uncertainties. जैसे अगर हम लोग का प्लान रहेगा और कुछ अनसर्टेनिटीज़ आती भी हैं हमारे प्लान में, तो हम लोग को पता है कि हाउ टू डील विद दीज अनसर्टेनिटीज़. Changes or event cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial response to them can be developed. कह रहे हैं कि जो इवेंट होते हैं और जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट उसको एंटिसिपेट कर सकते, मतलब हटा सकते हैं अगर हम लोग प्लानिंग के थ्रू वर्क करेंगे तो. प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टिंग एक्टिविटी. कोई भी अगर प्लान किया रहेगा तो उसको वेस्ट एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ेगी और कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी. प्लानिंग सर्व ऑन अ बेसिस ऑफ ए कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी एंड एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिवीजन डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स. इट हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. कह रहा है जो प्लानिंग होती है वो हेल्प करती है अवॉइड करने में जो भी कन्फ्यूजन रहती है और अंडरस्टैंडिंग रहती है. सिंस प्लानिंग इंश्योर क्लियरिटी इन थॉट्स एंड एक्शन, वर्क इज़ कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन. कह रहा है कि अगर प्लानिंग रहेगी तो वर्क हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्लान करेंगे और वर्क जो भी होगा कैरिड करेंगे स्मूथली बिना किसी इंटरप्शन के. It is easiest to detect inefficiency and take corrective measure to deal with them. कह रहा है कि हेल्प करता है ईजियर जो भी हम इनएफिशिएंसी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है प्लानिंग, और करेक्ट हम लोग मेजर लेते हैं डील विद देम. प्लानिंग प्रमोट्स innovative idea. Planning is the first function of the management. New idea can take the shape of a concrete plan. It is the most challenging activity for the management, and as it guides all the future action lead to growth and prosperity of a business. कह रहा है कि जो प्लानिंग होती है वो इनोवेटिव आइडियाज़ लाती है, क्योंकि ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का. कोई भी मैनेजमेंट सबसे पहले कुछ भी वर्क करने से पहले प्लान करती है, तो ये हम लोग को गाइड प्रोवाइड करता है फ्यूचर एक्शन के लिए, जिससे हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी इन बिजनेस में आ सकती है. फिर फिफ्थ है प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर की टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंगेस्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. या जो प्लानिंग होती है वो हेल्प करती है मैनेजर की फ्यूचर, जो भी हमने फ्यूचर में गोल सेट किया उसके लिए, और वो उससे वो क्या करता है चॉइस करता है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. द मैनेजर हैज़ टू एवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वेरिएबल प्रपोजिशन. द प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशन, दस हेल्प इन मेकिंग रैशनल डिसीजन. या ये रैशनल डिसीजन में भी हेल्प करता है. फिर प्लानिंग स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल. प्लानिंग इसलिए भी इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या रहे, बना रहे मैनेजर्स का. तो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल. जो प्लानिंग होता है उसमें इन्वॉल्व होता है क्या, सेटिंग ऑफ गोल. द एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज कंसर्न विद अकॉम्प्लिशिंग प्री डिटरमाइंड गोल. कह रहा है जो भी एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस होता है वो किस पे होता है कंसर्न, विद अकॉम्प्लिश प्री डिटरमाइंड जो गोल हमने सेट किया थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग प्रोवाइड गोल और स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्म इज मेजर्ड. कह रहा है प्लानिंग हेल्प करता है प्रोवाइड करता है किससे, गोल और स्टैंडर्ड अगेंस्ट जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हम लोग मेजर करते हैं. Therefore, we can say that planning is a prerequisite for controlling. If there is no goal or standard, the finding deviation which are the part of controlling not be possible. कह अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाएंगे. जो भी मैनेजमेंट वर्क होता है उसमें अगर प्लानिंग नहीं है तो हम कोई भी वर्क कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. कोई किसी डायरेक्शन में एम्प्लॉय वर्क करेगा, कहीं कोई एम्प्लॉय किसी डायरेक्शन में वर्क करेगा. Therefore, planning provide the basic of control. कह रहा है जो प्लानिंग होता है प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ कंट्रोल पे होता है. थैंक यू क्लास.